हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। अब हम देखेंगे कि हम एचटेट को कैसे क्रैक कर सकते हैं। बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन होती है एचटेट को लेके कि कैसे पढ़ना स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, कौन सा सिलेबस है। तो उसके रिगार्डिंग आज हम सारी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। देखो, एचटेट का बोर्ड द्वारा कोई प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है, ठीक है। कोई टॉपिक उन्होंने दे नहीं रखे हमें, तो हमें कैसे पता चलेगा हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके लिए बेस्ट है प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, ठीक है, एटलीस्ट 3 इयर्स के, ठीक है। कितने इयर्स के प्रीवियस पेपर देखने हैं हमें? 3 इयर्स के पेपर्स देखने हैं। अब प्रीवियस पेपर्स पहले देखने हैं, इसका क्या बेनिफिट है? देखो, एक तो आपको क्या पता चल जाएगा इससे, सिलेबस पता चलेगा, ठीक है। क्या सिलेबस पूछा गया है हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू ही पता चलेगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर, क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये पता चलेगा। एंड थर्ड, देखो, हम सभी कॉमर्स में क्या पढ़ते हैं? स्वोट एनालिसिस पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब हम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस अगर आप लगाओगे, क्वेश्चन सेट करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करोगे, तो उससे आपको इतना पता चल जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपको कितना पढ़ना है, ठीक है। आपको आपकी क्या पता लग जाएगी? स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये किससे पता चलेगी हमें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। इससे क्या है, आप आगे की अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो बच्चे कंफ्यूज है कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहला काम ये करना है, एटलीस्ट 3 इयर्स के क्या करो, प्रीवियस पेपर करो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि प्रीवियस पेपर कहाँ से लिए। तो इसी चैनल पे 2 इयर्स के प्रीवियस पेपर मैंने 18 और 19 का ऑलरेडी डाल रखा है। 18 और 19 का ऑलरेडी डाला हुआ है और 17 का मैं कल अपलोड कर दूंगी, ठीक है। 3 इयर्स के पेपर हो जाएंगे आपके पास। अब है जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं, उनसे जो मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं वो ये हैं। मोटिवेशन, लीडरशिप। देखो, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें मोटिवेशन और लीडरशिप का क्वेश्चन नहीं आया हो। मोटिवेशन की थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लीडरशिप की थ्योरीज है, इनमें से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप इन चैप्टर्स को अच्छे से करिए। कम्युनिकेशन है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। इसमें ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेलर है, फ्योल है। एक बार क्वेश्चन आ गया कि हेनरी फ्योल का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? 14। 4 प्रिंसिपल, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। और एक ऑप्शन में पूछ लिया कि कौन सा प्रिंसिपल है। 3 थे जो प्रिंसिपल नहीं थे और एक प्रिंसिपल दे दिया। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, दोनों टाइप से आ सकते हैं। कंपनी में शेयर फॉरफीचर है, इसका प्रैक्टिकल आता है मोस्टली। पार्टनरशिप है, ठीक है, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में क्या है, जैसे कई बार गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, इनका प्रैक्टिकल पूछ लेता है, ठीक है। और रेशो है, रेशो का मोस्टली प्रैक्टिकल आ जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एक बार आ गया था कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट है, कन्वेंशन है। ट्रायल बैलेंस एरर्स का प्रैक्टिकल आ जाता है मोस्टली। और एक बार पूछ लिया क्लरिकल एरर कौन सी है, कंपनसेशन एरर, ये आपको सारा एक बार रीड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आप रीड कीजिए, उसके बाद जितना टाइम बच जाएगा फिर और जो एक्स्ट्रा है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें क्या करना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना। देखो, एचटेट और नेट में यही डिफरेंस है कि एचटेट में ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नेट में तो डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एचटेट में इतने डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आप नेम ही कर लेना, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेम नेम कौन सा, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, ऐसे नेम कर लेंगे और उससे रिलेटेड एक दो चार बातें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब बना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, कौन बनाता है, बस ये सब। मिंटबर्ग के रोल है, इसने 3 रोल्स दिए थे मिंटबर्ग ने, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल। उसके आगे सब पार्ट्स हैं, तो टोटल 10 रोल हैं इसके, ठीक है। तो ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर के, अगर आप पेपर देखेंगे आप, इसमें 2 बार ये क्वेश्चन मिंटबर्ग के रोल से आ चुका है। फुल फॉर्म्स है, एक बार फुल फॉर्म आई थी, अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अंकटाड की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म। एक्ट का कौन सा, एक्ट कौन से ईयर में आया, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आप बिलीव नहीं करेंगे अगर देखेंगे लास्ट ईयर का। पार्टनरशिप का एक्ट बता दो, पार्टनरशिप फर्म का जो है पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 19
32। देखो इतना इजी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि पेपर डिफिकल्ट आता है, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा, फुल फॉर्म में एक बार पूछा गया था, एमबीओ की फुल फॉर्म बता दो। एमबीओ मींस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। देखो इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिकल आया हुआ था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप है, कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। जस्ट एक बार रीडिंग करनी है, ये बहुत इजी है और ये आपका 2 घंटे में सारा हो जाएगा। फॉर्म ऑफ बिजनेस जस्ट रीडिंग करनी है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि बुक्स, चलो बुक्स की हम बाद में बात करते हैं, पहले हम सिलेबस देखते हैं। कुछ टॉपिक आपको सिलेक्टेड टॉपिक स्टैट के देखने पड़ेंगे, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। और स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, कर्टोसिस का क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, प्रोबेबिलिटी का प्रैक्टिकल आया हुआ है, कोरिलेशन का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में से भी आया हुआ है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का भी आया हुआ है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो है नल हाइपोथेसिस, जो एरर्स हैं, हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जो एरर है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरर करनी है। थोड़ा सा एचआरएम का देखना है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन। एफएम देखनी पड़ेगी, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी आया हुआ है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लिवरेज का भी आया हुआ है। लिवरेज का क्वेश्चन तो 2 बार आ चुका है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट देखो, अब जैसे ही नेट का सिलेबस चेंज हुआ ना, तो अब एस्टेट वालों ने भी थोड़ा सा इसका जस्ट बेसिक करना है। इसमें कभी डीप में क्वेश्चन अभी तक तो पूछा गया ही नहीं है, जस्ट टर्मिनोलॉजी करनी है इसमें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, प्रपोजल क्या है, ठीक है, जस्ट बेसिक करना है इसमें। इंटरनेशनल बिजनेस है, WTO है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये देखना है आपको एक बार, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना के तैयारी करेंगे, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा कवर ये, ठीक है। इको है, डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इंडिफरेंस का जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इसमें मेंशन किया। इसके अलावा इको में और भी है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी है, वो भी आ सकती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इसमें मेंशन किया। देखो डिमांड है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये मैंने टॉपिक करवा रखे हैं विद MCQ, विद MCQ करवा रखे हैं मैंने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और क्या करिएगा, आप इस पे इतना टाइम मत लगाइएगा, इसमें स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। आपको जस्ट देखना है एक बार, ये इजी टॉपिक है, तो इजी टॉपिक को क्या करो, आप स्पीड बढ़ा के देख लो। जो डिफिकल्ट टॉपिक है उनको आप आराम से देखिए, ठीक है, आप इनको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मार्केटिंग देखनी पड़ेगी। मार्केटिंग के कंसेप्ट हैं, प्रोडक्ट कंसेप्ट है, क्वालिटी कंसेप्ट्स हैं, 4Ps मार्केटिंग के कौन से हैं, और मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स हैं, माइक्रो, मैक्रो, ये देखना है। तो कॉस्टिंग देखनी है, ओवरहेड कॉस्टिंग के टाइप्स, मार्जिनल कॉस्टिंग देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन जो है ना आता ही आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग का मोस्टली प्रैक्टिकल पूछा गया, इसका आता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी एक प्रैक्टिकल 2 बार पूछा जा चुका है, इसका भी प्रैक्टिकल पूछा जा चुका है। बजटिंग है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है। और थोड़ा सा बैंकिंग का बेसिक्स देखना है, ठीक है, ये सब आपको देखना है। इसके अलावा देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ और फिर देखते हैं हम। देखो ये क्वेश्चंस हैं, ये मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए हुए हैं। क्वेश्चन है, विच वन इज अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फुल। देखो जो मैंने कहा था ना हेनरी फुल का प्रिंसिपल, देखो इसने 4 ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। और पूछा कौन सा प्रिंसिपल है। सबसे पहले हेनरी फुल ने कितने प्रिंसिपल दिए थे, 14 प्रिंसिपल। और कौन सा उसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है जो काम में जो पर्सन एक्सपर्ट है, जो काम जिस पर्सन को आता है उसको वही काम दे दो, ठीक है। इन द मैनेजमेंट ग्रिड डेवलप्ड बाय ब्लेक एंड माउंटेन, इन्होंने एक ग्रिड दी थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रिड है, इसमें से क्वेश्चन मोस्टली, इसमें ओनली एस्टेट में नहीं, DSSB में, HPSC में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, ग्रिड से रिलेटेड, ठीक है। ये कह रहा है कि ए मैनेजर हु हैज हाई कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्शन, देखो हाई कंसिडरेशन है प्रोडक्शन के लिए, बट लिटल कंसर्न फॉर पीपल, तो वो उसको कौन सा है, वो 1.1 है, 1.9 है, 9.1, 5.5। इसके लिए पहले आपको ग्रिड पता होनी चाहिए। ये देखो ये जो है ग्रिड है, ठीक है। इसमें देखो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, जो पहला है ना डिजिट वो है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जो पहला डिजिट है वो किसके लिए है, प्रोडक्शन के लिए। और जो बस यही बात याद रखनी है, ग्रिड में कुछ भी नहीं है। और जो सेकंड डिजिट है वो किसके लिए है, सेकंड डिजिट वो है पीपल के लिए, ठीक है। बस उसके बाद ये हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ 11 की टेबल, 11 मिड में 55 और यहाँ 99, देखो ये तो आपका हो ही जाएगा। ये क्या है, 11 की टेबल है, ठीक है। यहाँ है 9 एज इट इज लो,
1 कर दो, यहाँ इसका अपोजिट 91 का अपोजिट 19 कर दो, ठीक है, हो जाएगा। ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अब कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हमने यहाँ शो किए, ये लो और ये हाई है। यहाँ क्या शो किया हमने, कंसर्न फॉर पीपल। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसकी प्रोडक्शन के लिए हाई, हाई प्रोडक्शन का यहाँ हाई कितना है, ये 9 है ना प्रोडक्शन का, और पीपल के लिए लो है तो 9 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। इसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, ये मैं सब आपको अगर आप कहोगे तो मैं करवा भी दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। अब देखो प्रोडक्शन का हाई 9, देखो अब आपको ग्रिड देखने की जरूरत भी नहीं है, प्रोडक्शन का हाई 9, पीपल का लो 1 लगा दो, ठीक। अब इसका अपोजिट देखो, प्रोडक्शन का लो, 1 है, हाँ इसमें है ही दो ही है, 1 9 और 5 5 मिडल रोड है। और पीपल का हाई है, तो आपको ग्रिड की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा ही कर सकते हो। देखो मिड मिड है 5 5, ठीक है। ऐसा जगह दोनों ही पुअर हैं, प्रोडक्शन भी लो है, ठीक है, और पीपल भी लो, देखो दोनों हाई, हाई पे क्या है, देखो 1 का है लोएस्ट पॉइंट है 1, ठीक है, और 9 क्या है हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, अगर आप तरीके से करोगे ना इसको, कुछ भी ना डिफिकल्ट है ही नहीं, ठीक है। दोनों ही हाई हैं, तो हाई है क्या हमारे पास 9 ठीक है, ये मैंने आपको पांचों ही बता दिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, अब आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो हाई कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्शन, पहले हमने इंपॉर्टेंस किसको देनी है, प्रोडक्शन, हाई कंसिडरेशन है तो 9, लिटिल कंसर्न फॉर पीपल, पीपल के लिए लिटिल कंसर्न है 0.1, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड आंसर आ जाएगा 9.1, ठीक है। देखो कितना इजी था, इसमें डिफिकल्ट नहीं था ना। देखो गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000 हैज बीन पोस्टेड एज ₹1,000 टू हिज पर्सनल अकाउंट, विद व्हाट अमाउंट द एरर विल बी रेक्टिफाइड इन द अकाउंट। देखो गुड्स परचेज किया किससे, राम से, ठीक है। तो पहले एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। बेसिक जनरल एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने का लिया 10,000 का लिया, ठीक है। किससे लिया, राम से लिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 10,000, ठीक है। एंट्री होनी चाहिए थी ये, ठीक है। ये एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन का है, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब पोस्ट कर रहे थे ना पर्सनल अकाउंट में जब राम के अकाउंट में इन्होंने क्या किया, ओनली 1,000 ही शो किए, ठीक है। होना तो 10,000 किया था, बट इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया टू राम, इन्होंने 1,000 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कोई नहीं, हम इसको सुधार देंगे, उन्होंने ऐसा कर दिया तो हम क्या करेंगे, 9,000 से इसको कम क्रेडिट किया, तो 9,000 से क्या कर दो, इसको और क्रेडिट कर देंगे बस। व्हाट अमाउंट द एरर विल बी रेक्टिफाइड इन अकाउंट, उसके अकाउंट में और कितना जाएगा 9,000 और चला जाएगा। Which of the following is not a force in the Porter 5 forces model। देखो आपको मैं ये कहती, थोड़ी सी आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़नी पड़ेगी। देखो नोट ए फोर्स इन द पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल में कौन सा नहीं है इनमें से। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल है क्या, जब भी आप कर पाओगे। ये देखिए, ये पोर्टर ने 5 फोर्सेस दी थी, इंडस्ट्री राइवलरी है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, न्यू थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। देखो ये मॉडल ये बताता है कि आपके बायर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये आपके बिजनेस पे क्या है इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आपका सप्लायर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो अपनी बात मनवा लेगा आपसे, ठीक है ना। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब मैं डिटेल में करवाऊंगी, अब जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। देखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में पोर्टर के 5 बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ना है आपको, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ना है आपको। ये एक बार जस्ट बहुत इजी है, ये मैं आपको बीसीजी मैट्रिक्स अगर आप कहोगे तो मैं इसका आपको कल वीडियो, ठीक है, एक बीसीजी मैट्रिक्स का मैं आपको वीडियो कल अपलोड कर दूंगी, और एक प्रीवियस पेपर का, ठीक है। ये 2 वीडियो आपको कल मिल जाएंगे, ठीक है, मेरी तरफ से आपको मिल जाएंगे। मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ आपकी कर दूंगी, बाकी देखो मेहनत आपको ही करनी है। और आपके पास गोल्डन चांस है इस बार। कैसे, जो जो उसकी एडवर्टाइजमेंट जो थी, पीजीटी की जो पोस्ट वैकेंसी आई थी, लास्ट ईयर आई थी ना वैकेंसी, उनका अभी तक स्क्रीनिंग हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एस्टेट क्वालिफाई कर लेते हो तो ये वैकेंसी री ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको इमीडिएट चांस मिल जाएगा, देखो, ठीक है। तो जितनी हेल्प हो सकती है मैं करूंगी। अगर कुछ नोट्स वगैरह हैं जो अगर मैं जो बनाऊं, मैं अगर बना के आपको कुछ दे सकती हूँ जो जिसमें क्रैमिंग के हैं, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, तो हम ये इसको हम इसका वीडियो कॉल दे दूंगी मैं, और 5 फोर्सेस मॉडल तो परसों मैं इसका भी 5 फोर्सेस मॉडल ये डिटेल में करवा दूंगी आपको, क्योंकि अब हम डिटेल में करेंगे तो इतना हम अपना जो डिस्कस कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो 5 फोर्सेस मॉडल है ये, आप इनके नाम देख लीजिए और पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है। देखो बायर्स है, सप्लायर्स है, इंडस्ट्री राइवलरी भी है, तो क्या नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट उन 5 में से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये उसका आ गया जो मैं कहती WTO गेट का, उरुग्वे राउंड पर्टेन्स टू। देखो WTO कब आया ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा ईयर पता होने चाहिए, 1995 में WTO आया। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको इसके तो नोट्स बना दूंगी आपको। ठीक है, मैं दे दूंगी आपको, क्योंकि ये तो क्रैमिंग करने हैं आपको कौन सा ईयर कब आया। ठीक है, अब उरुग्वे राउंड किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है गेट से, आंसर आएगा हमारा गेट। ठीक है, which among the following is the statistically measure that indicates the peakness of distribution। देखो डिस्ट्रीब्यूशन है एक, डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल नहीं भी है। तो पीक के बारे में कौन, ये देखो ये इसकी पीक है, तो पीक के बारे में कौन बताता है, पीक के बारे में बताता है हमें कर्टोसिस। ठीक है, पीक के बारे में कौन बताता है, कर्टोसिस। ये देख लो, ये 3 होते हैं। देखो देखो सबसे लंबी टेल जिसकी, देखो जिसकी सबसे लंबी टेल है, देखो ये लॉन्ग टेल, एल से लॉन्ग, एल से लेप्टोकर्टिक। देखो मैं आपको कैसे रिमेम्बर करनी है चीजें ताकि आपको एग्जाम में रिकॉल हो सके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कंसेप्ट के साथ साथ ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रेशर से हम भूल भी जाते हैं। ठीक है, एल से लॉन्ग, एल से लेप्टोकर्टिक, एम मिड पॉइंट, एम से मिड, एम से मेसोकर्टिक, फ्लैट, फ्लैट फ्लैट है ना ये, फ्लैट प्लेटिकर्टिक। ठीक है, ठीक है, आपको याद भी रह जाएगा ये, एल से लॉन्ग, एल से लेप्टोकर्टिक, एम मिड है, मेसोकर्टिक, लास्ट में फ्लैट मींस फ्लैट है, ये देखो फ्लैट है ना ये मींस प्लेटिकर्टिक। ठीक है, आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा अब ये। ठीक है, हम सब डिटेल में करेंगे, सिलेबस इतना कर सकते हैं। ठीक है, आप बुक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए हम बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम पढ़े कहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन मेन यही रहता है। देखो आप 11th के लिए, ठीक है, और 12th के लिए अगर अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो 2 ही बुक्स मेन चलती हैं, या तो DK गोयल चलती है या TS गिरेवाल। ठीक है, या TS गिरेवाल चलती है। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, दोनों बुक अच्छी हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उनसे पढ़ सकते हैं। नहीं भी है तो आपके, अगर देखो अब एस्टेट का पेपर हमारा डिसाइड हो गया है, 2 और 3 जैन डेट डिसाइड हो गया। ठीक है, तो 1 मंथ की बात है, आस पड़ोस में कुछ भी अगर किसी से आपको 2-4 दिन के लिए मिलती है, आप नहीं लेना चाहते तो उससे भी पढ़ सकते हो। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो CA फाउंडेशन की बुक आती है अकाउंट्स की, CA फाउंडेशन की आती है PC तुलसियन की, बहुत अच्छी बुक है, आप ये ले सकते हो। ठीक है, PC तुलसियन की आती है, आप ये बुक भी ले सकते हो। ठीक है, 11th-12th के लिए अगर बिजनेस स्टडी की बात करें तो कुछ कोई भी बुक अवेलेबल है आपके पास। देखो अगर RK सिंगला है, ठीक है, RK सिंगला चलती है वैसे हरियाणा में, पूनम गांधी है, पूनम गांधी भी है, 3 ही बुक चलती हैं, पूनम गांधी है और सुभाष, एक सुभाष थे, ये 3 ही मोस्टली चलती है। इनमें से कोई भी बुक अवेलेबल है आपके पास, आप पैसा मत वेस्ट कीजिए, उसी में से आप स्टडी कर सकते हो। अगर जो लेना चाहते हैं तो फिर, अगर जिसको लेनी है, पैसा लगाना ही है, तो फिर वो लेनी है तो वो अच्छी लें, वो लें, बिजनेस मैनेजमेंट की आती है, वो आती है LM प्रसाद की, बहुत अच्छी बुक है, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। ठीक है, ये क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपको आगे नेट में भी काम आ जाएगी ये बुक, जो लेना चाहते हैं, ये उनकी बात हो रही है। ठीक है, देखो 11th एंड 12th के लिए आप क्या करो, DK गोयल ले लो या TS गोयल, जो भी अवेलेबल है ले लो, नहीं तो अड़ोस पड़ोस से कहीं से मिलती है, 5-7 दिन के लिए ले लीजिए और पढ़ के वापस कर देना। ठीक है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप वो भी ले सकते हो। अगर जिसको लेनी है तो CA फाउंडेशन की PC तुलसियंस की बुक है, वो ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है ये। बिजनेस स्टडी के लिए आप क्या करो, RK सिंगला या पूनम गांधी देख लो। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अगर जिसको लेनी है तो वो LM प्रसाद ले सकते हो। भैया ये देख थोड़ी ये डीप में है, LM प्रसाद मैं पहले ही बता देती हूँ, ये डीप में है बट बहुत अच्छी बुक है, कॉमर्स वालों की तो ये इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक, अब इसके अलावा आपका फर्स्ट पेपर की बात करी जाए तो देखिए, देखो आपकी साइकोलॉजी जो आती है, ठीक है, वो आपकी 30 मार्क्स की है, और जो आपका सब्जेक्ट है वो 60 मार्क्स का है, तो यानी कि आधे से ज्यादा मार्क्स तो आपके यहाँ आ गए। तो आपका जो इम्पोर्टेंट जो फोकस है वो किस पे होगा, CDP पे, CDP पे और अपने सब्जेक्ट पे। ठीक है,
अब इसके लिए आप क्या करिए, कॉमन पेपर की एक बुक ले लीजिए, ठीक है, जिसमें सीडीपी भी हो, हरियाणा जीके भी आएगी। देखो हरियाणा जीके 10 मार्क्स है, रीजनिंग है 10 मार्क्स की, ठीक है, मैथ है 10 मार्क्स का, ठीक है, और इसके अलावा आपका है इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश हिंदी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप एक कॉमन बुक ले लीजिए। ये आप मार्केट में जाइए, एक तो अग्रवाल की भी आती है और आई थिंक आर गुप्ता की भी आती है, दो आती हैं। आप मार्केट में जाइए, जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको अच्छी लगती है आप वो बुक एक बाय कर लीजिए, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट के लिए आप 11 12 की तो ले सकते हो, लेकिन जो आपको एफएम भी पढ़नी पड़ेगी, स्टैट भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास एमकॉम की बुक्स हैं, जो भी राइटर है, डजेंट मैटर, जो भी आपके पास एम की बुक्स पढ़ी हैं तो आप उनसे पढ़ लीजिए। अगर आपके पास एमकॉम की बुक्स नहीं है तो आप कितनी बाय करोगे, स्टैट की भी करोगे, एचआरएम की भी करोगे, तो आपको इधर उधर से कहीं से नोट्स मिलते हैं या यूट्यूब पे मैटर पीडीएफ जहाँ से भी मिलता है तो आप वो कर लीजिए, क्योंकि बुक्स तो ऐसे बहुत सारी हो जाएंगी, आपको 10 12 से बुक्स बाय करनी पड़ जाएंगी। आप स्टैट की लोगे, एचआरएम की लोगे, मार्केटिंग की लोगे, कितनी लोगे। जिनके पास पढ़ी है उनको तो बहुत बेस्ट है, उनके लिए तो उन्हीं में से जो भी राइटर मैटर नहीं करता, जो आपके पास पढ़ी है। देखो कोई भी बुक अच्छी नहीं है और कोई भी बुक बुरी भी नहीं है। अगर आप एक बुक को पढ़ना चाहोगे ना, उसमें कुछ ना कुछ कमी मिलेगी आपको, ठीक है। तो आपके पास जो अवेलेबल राइटर है आप वो पढ़िए, ठीक है। अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम बुक्स चूज करेंगे इस टाइम, हमें क्या करना है, अब इस टाइम तैयारी स्टार्ट करनी है अपनी, ठीक है। अब देखो, अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कैसे करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 इयर्स के प्रीवियस पेपर करने हैं, ठीक है, जिससे आपको सिलेबस का, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर का और साथ में आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलेगा, ठीक। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको जल्दी से वो कर लेने हैं टॉपिक, ठीक है। वो कर लिए आपने। देखो कंसेप्ट, देखो अगर आप पढ़ते जा रहे हो ना, तो उस चीज का भी कोई फायदा नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको, कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू, जब ये दोनों साथ में चलेंगे ना, जब ही जाके आपका एस्टेट क्वालिफाई होगा, ठीक है। देखो मैंने खुद ने भी 3 टाइम्स एस्टेट क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो एस्टेट क्वालिफाई करना मेरे अकॉर्डिंग तो टफ है ही नहीं, बट आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। आप कंसेप्ट को पढ़िए, प्लस में एमसीक्यू जरूर लगाइए। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर पढ़ते जाओगे कोई फायदा नहीं है, आपको पता भी चलना चाहिए कि एमसीक्यू किस टाइप का आता है, और एमसीक्यू साथ के साथ करने बहुत जरूरी है, ठीक है। दोनों को फॉलो करना है आपने, कंसेप्ट को भी और एमसीक्यू भी, ठीक है। कंसेप्ट भी और एमसीक्यू दोनों फॉलो करने हैं, जब भी बात बनेगी, ठीक है। आई होप आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी, बुक्स भी क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड तो आप वैसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरी मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो सकती है मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्प की जाए, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।